गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है आज से, रैंक एंड नलिटी। तो सबसे पहले डेफिनेशन आ रही है नल स्पेस या फिर कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसको बोलते हैं। तो टी यू से वी तक एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। एन टी यानी कि नल स्पेस ऑफ टी या फिर कर्नल ऑफ टी, ये ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं। कर्नल, पूरे कर्नल को के ई आर डाल के और टी लिखते हैं, और नल स्पेस को एन ले लेते हैं नल स्पेस का। तो इसमें यू यानी ये जो डोमेन है, डोमेन के कौन से एलिमेंट आएंगे जिनकी टी के अंडर इमेज क्या आती है, ज़ीरो। ठीक है, ये ज़ीरो के सफिक्स में छोटा सा वी लिख रखा है मैंने। ये ज़ीरो के सफिक्स में छोटे से वी का मतलब ये जो ज़ीरो है ये यू की नहीं आएगी, वी की आएगी, क्योंकि यू भी एक वेक्टर स्पेस है, वी भी एक वेक्टर स्पेस है। तो एडिटिव आइडेंटिटी तो दोनों में एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पर वी की ज़ीरो की बात की जा रही है। तो कर्नल टी या नल स्पेस ऑफ टी या किसको बोलते हैं हम लोग, इसमें यू डोमेन के वो सारे एलिमेंट जाएंगे जिनकी टी के अंडर इमेज क्या आएगी, ज़ीरो इमेज आएगी। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं नल स्पेस या कर्नल ऑफ टी। फिर एक हमारे पास थ्योरम है, ये इसका रिजल्ट है टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो देन टी 1 1 होगी कब, अगर एन टी ज़ीरो हो जाए। इफ़ एंड ओनली इफ़ है आई डबल एफ का मतलब कि टी अगर 1 1 है यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 है तो एन टी ज़ीरो होगा। एन टी ज़ीरो है, एन टी मतलब नल स्पेस, नल स्पेस में सिर्फ ज़ीरो जाएगा कब, अगर टी 1 1 है। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ है तो एक बार हम स्टेटमेंट से आंसर पे जाएंगे, आंसर से स्टेटमेंट पे जाएंगे। तो ये छोटी सी थ्योरम है, इसका प्रूफ हमें करना है। तो टी हमने यू टू वी एल टी तो दे ही रखी है, ये तो दोनों पार्ट के लिए है। तो एक बार लेके चलना पड़ेगा, लेट टी इज़ 1 1, ये लेके चल रहे हैं कि टी क्या है, 1 1 है। और टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ एन टी किसके इक्वल है, ज़ीरो के। ठीक है, अब ज़ीरो के इक्वल प्रूफ करना है तो मैंने एन टी से क्या किया, कोई एलिमेंट उठा के चली मैं। अब यू अगर एन टी से उठाया है एक एलिमेंट, तो अभी अभी एन टी की डेफिनेशन डिफाइन कराया ना मैंने आपको, एन टी कि एन टी में वो जाएंगे जो टी के अंडर इमेज ज़ीरो देते हैं। तो यू अगर एन टी से है तो इसका मतलब हुआ दिस इम्प्लाइज टी के अंडर यू ने इमेज क्या दी होगी, ज़ीरो। अब आपको पता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ज़ीरो पे ज़ीरो इमेज ही देती है, तो ज़ीरो को टी ऑफ ज़ीरो लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो टी ऑफ यू इक्वल टू टी ऑफ ज़ीरो लिखा है। अब मैं टी ट्रांसफॉर्मेशन को क्या लेके चल रही हूँ, 1 1। आपको याद होगा मैंने पिछली चैप्टर में सिखाया था 1 1 कैसे प्रूफ करते हैं। 1 1 का मतलब होता है टी यू इक्वल टू टी वी, तो देन यू इक्वल टू वी, मतलब इमेज सेम है तो एलिमेंट भी सेम होंगे। तो ये 1 1 की कंडीशन होती है। तो मैं 1 1 तो अब ऑलरेडी है ना, मुझे प्रूफ थोड़ा ना करना, ये है तो मतलब ये कंडीशन है मेरे पास। तो देखो ये टी यू इक्वल टू टी ज़ीरो है, तो मैं लिख सकती हूँ दिस इम्प्लाइज यू इक्वल टू ज़ीरो। तो ये 1 1 की डेफिनेशन बाय 1 1 की डेफिनेशन से लिखा मैंने, ये बता भी दिया आपको। तो अब ये देखो ये 1 1 की डेफिनेशन से अगर मैंने ये लिखा है तो मैंने यू कहाँ से उठाया था, एन टी से। यू एन टी से क्या था, एक आर्बिट्ररी एलिमेंट था ये। तो इसका मतलब मैंने एन टी से एक यू उठाया, ज़ीरो आ गया। ऐसे ही मैं एन टी से अगला एलिमेंट उठाऊंगी, वो भी ज़ीरो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी इस प्रोसेस से हर एलिमेंट एन टी का क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज कि एन टी में ज़ीरो के अलावा और कुछ नहीं जा रहा, क्योंकि मैं एन टी से जो भी एलिमेंट उठा रही हूँ बाद में इस लॉजिक से उसकी वैल्यू ज़ीरो आएगी। फिर दूसरा उठाऊंगी इस लॉजिक से ज़ीरो, तीसरा ज़ीरो, मतलब कि इस लॉजिक से तो एन टी की हर वैल्यू ज़ीरो आएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, एन टी क्या है, ओनली एन टी में सिर्फ ज़ीरो जाएगा। तो हो गया ये प्रूफ, हम लोग ये लेके चले थे और ये प्रूफ कर दिया। अब कन्वर्स पार्ट में बस इसका उल्टा करना है आपने। कन्वर्सली में ये लेके चलेंगे, लेट एन टी किसके इक्वल है, ज़ीरो के, और टू प्रूफ टी इज़ 1 1, टी को 1 1 प्रूफ करके दिखाना है, और एन टी हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, ज़ीरो लेके चल रहे हैं। अब देखो इसके प्रूफ के लिए क्या करना पड़ेगा, एन टी अगर ज़ीरो है तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि एन टी में ज़ीरो के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं जाता। अब 1 1 तो हम लोग प्रूफ करके दिखाना है ना। 1 1 प्रूफ करके दिखाने के लिए क्या होता है कि हम ना डोमेन से कोई दो एलिमेंट लेंगे, यू और वी मैंने ना कोई भी डोमेन से लिया, डोमेन का काम कैपिटल यू कर रहा है। तो टी ऑफ यू इक्वल टू टी ऑफ वी लेके चले हम लोग, क्योंकि 1 1 के लिए ये लेके चलना पड़ता है ना, इफ़, और ये देन प्रूफ करना होता है। तो ये लेके चलेंगे तभी तो ये प्रूफ करेंगे। तो मैंने ये ले लिया, अब ये ले लिया। अब इसको देखो सिंप्लीफाई करते हैं।
ऐसे लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो ये ऑलरेडी है ना टी, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो टी ऑलरेडी है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी लगा दी। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। अब मैंने इसको अगले स्टेप में ऐसे लिख दिया, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। पता चला यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी है, यहाँ प्रॉपर्टी लगाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की सेकंड वाली प्रॉपर्टी, वो स्केलर वाली प्रॉपर्टी लगाई है मैंने, ये आ गया। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी लगा दी, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। टी के ऊपर ये एलिमेंट लगाने से ज़ीरो आंसर आ रहा है, तो टी के ऊपर ये एलिमेंट लगाने से ज़ीरो आंसर आ रहा है, ठीक है। तो हमें पता है ना टी के ऊपर अगर कोई एलिमेंट लगाएं जीरो आंसर दे, तो ऐसे सारे एलिमेंट की कलेक्शन कहाँ होती है, ऐसे सारे एलिमेंट की कलेक्शन एन टी में होती है। तो इसका मतलब है कि ये जो एलिमेंट है ये कहाँ बिलोंग कर गया, एन टी में, यानी कर्नल टी में। अब अगर ये एलिमेंट कर्नल टी में गया और हम तो लेके चल रहे हैं एन टी में, तो सिर्फ ज़ीरो जाता है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये u माइनस वी एलिमेंट को क्या होना पड़ेगा, ज़ीरो। तो इसका मतलब u किसके इक्वल हो गया, v के। तो अब देखो ये लेके चले थे और देन हम लोग कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे पहुँच गए, u इज इक्वल टू वी पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज t इज़ 1 1। ये तो 1 1 की डेफिनेशन है, 1 1 ऐसे ही प्रूफ किया जाता है। याद होगा ना, आपको करवाया था मैंने 1 1 का प्रूफ पिछले वाले चैप्टर में भी। तो इस तरह से ये थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट हुआ। ये थ्योरम का रिज़ल्ट याद रखना है, हमने इस तरीके से कंप्लीट किया हमने। ठीक है, समझ आ जाएगी ना ये। अगर इसमें कोई डाउट हुआ तो मेरे से पूछ लेना। तो ये हुआ, ये डेफिनेशन है हमारी किसकी, नल स्पेस की, और ये नल स्पेस के ऊपर एक थ्योरम है। अब एक और थ्योरम करेंगे हम लोग नल स्पेस से ही रिलेटेड। वो थ्योरम है कि टी यू से वी तक एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिख दें या होमोमॉर्फिज्म लिख दें, वही मतलब है। और प्रूफ क्या करके दिखाना है, देन कर्नल टी लिख दें या फिर एंटी लिख दें नल स्पेस। इसको क्या दिखाना है, इज ए सब स्पेस ऑफ यू, यू का ये डोमेन का ये सब स्पेस होता है। तो याद होगा ना, सबसे पहले मैंने वेक्टर स्पेस कराया था, वेक्टर स्पेस के बाद सब स्पेस करवाया था चैप्टर नंबर 1 में। तो यहाँ पर मुझे कर्नल टी या एंटी को क्या दिखाना है, सब स्पेस दिखाना है। देखो हमें इसको सब स्पेस प्रूफ करना है ना, तो प्रूफ देखो कैसे करेंगे। टी यू से वी तक एल टी तो दे ही रखी है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो पहले से ही है। अब एन टी डिफाइन कर लेते हैं, नल स्पेस, क्योंकि मुझे एन टी यानी कि कर्नल टी लिखो या नल स्पेस लिखो, इसी को ही सब स्पेस दिखाना है ना। तो पहले बता देते हैं इसमें किस टाइप के एलिमेंट आएंगे जिनकी टी के अंडर इमेज क्या आएगी, ज़ीरो। ये तो मैंने डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है। ये मैंने स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करा इस सेट को। सबसे पहले आपको पता है कि ज़ीरो की इमेज ज़ीरो ही होती है, ये हमने किया था, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी होती है, ज़ीरो को ज़ीरो पे ही मैप करता है। तो जिस एलिमेंट की इमेज टी के अंडर ज़ीरो आ रही है वो कहाँ जाते हैं, एंटी में, तो ज़ीरो बिलोंग कर गया एंटी में। तो दिस इम्प्लाइज एंटी क्या है आपका, नॉन एम्प्टी है। तो पता है ना सब स्पेस के लिए सबसे पहले उसको नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी का मतलब जो खाली नहीं है, जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है। तो मैंने ज़ीरो एलिमेंट तो बता दिया इसमें है ये, यानी खाली सेट नहीं है। तो ये अब सब स्पेस प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, दो वेक्टर दो स्केलर उनका लीनियर कॉम्बिनेशन। याद होगा वहाँ हम करते थे सब स्पेस प्रूफ करने के लिए ए यू प्लस बी वी, ये बिलोंग कर जाए वापस उसी में। अब मुझे एंटी को दिखाना है तो एंटी में ही बिलोंग कर जाए तो सब स्पेस हो जाएगा, यानी यू और वी मैं कहाँ से उठाऊंगी, एंटी से ही उठाऊंगी इफ़, और देन अगर ये हो जाए तो वो सब स्पेस हो जाएगा। यही मुझे प्रूफ करके दिखाना है। ये फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा
वेक्टर स्पेस वाला, वहाँ पे हम लोग सब स्पेस में ये प्रूफ करके आते हैं। तो अब मैंने u और v क्या मैंने लेट किए u, v बिलोंग्स टू एन टी। अब u v एन टी से लिए तो इसका मतलब t की इमेज u के अंडर 0 आएगी, t के अंडर v की इमेज भी क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, होगी ये, u और v एन टी को बिलोंग करते हैं तो t के अंडर u की इमेज भी 0 आएगी, t के अंडर v की इमेज भी क्या आएगी, 0 आएगी। हो गया ये। अब मैंने क्या किया, t के ऊपर a u प्लस b v लगा के देखा, अगर इसका आंसर 0 आ गया तो प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि एंटी में जाना है ना, एंटी में जाने के लिए इमेज 0 ही चाहिए। तो अब देखो t ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की पहली प्रॉपर्टी ये लग गया, दूसरी प्रॉपर्टी स्केलर बाहर आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे टी यू की वैल्यू डाल दो 0, टी वी की वैल्यू डाल दो, ये क्या आ गया 0। तो t के ऊपर a u प्लस b v लग गया तो आंसर क्या आ गया 0। अगर t के ऊपर कोई एलिमेंट लगाने से 0 आंसर आ रहा है तो दिस इम्प्लाइज कि ये जो एलिमेंट है a u प्लस b v ये कहाँ बिलोंग करेगा, एंटी में बिलोंग करेगा। तो a u प्लस b v एंटी में बिलोंग कर गया तो दिस इम्प्लाइज एंटी यानी कि कर्नल t क्या हो गया, इज सब स्पेस। किसका सब स्पेस, यू का सब स्पेस। ये जो डोमेन होता है ना, इस डोमेन का सब स्पेस बनता है कर्नल टी। ठीक है, तो ये हमने एक नेक्स्ट थ्योरम का प्रूफ किया, ये थ्योरम पेपर में पूछी जा चुकी है पहले। क्लियर है ये आपको। ठीक, अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी रेंज या फिर इमेज ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रेंज या फिर इमेज क्या होती है। तो टी यू से वी तक एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो रेंज ऑफ टी या फिर आर टी किसको बोलते हैं हम लोग, वो देखो इसमें कौन से एलिमेंट जाएंगे। टी ऑफ यू, यू बिलोंग्स टू कैपिटल यू। याद है आपको, मैंने जब आपकी वीडियो क्लास में जो हमारी गूगल मीट की क्लास थी उसमें मैंने आपको मैपिंग सिखाई थी कि टी जैसे यू से वी तक है तो ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है, और रेंज कौन सी होती है, जिन एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है वो सारे रेंज के अंडर आते हैं। तो अब हम रेंज ऑफ टी की बात कर रहे हैं ना, तो रेंज ऑफ टी, टी के ऊपर इसका एलिमेंट लग के आंसर कहाँ बिलोंग करेगा, इसमें बिलोंग करेगा। तो जो भी आंसर आएगा वो रेंज के अंडर आएंगे, तो इसलिए रेंज ऑफ टी में लिखा है टी ऑफ यू, यू कहाँ से, कैपिटल यू का एलिमेंट। ये मैंने सेट डिफाइन कर दिया। इसको रेंज या फिर इमेज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ये सारे उन सारे वेक्टर्स की कलेक्शन है विच आर इमेज्ड ऑफ द वेक्टर यू, यू वेक्टर की इमेज होते हैं अंडर टी। ठीक है, तो रेंज ऑफ टी को हम डिनोट करते हैं आर टी से। क्लियर, ये डेफिनेशन होगी। अब उसके बाद इसके ऊपर भी एक थ्योरम है, वो भी पेपर में पूछी गई है कि टी यू से वी तक एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, रेंज ऑफ टी दैट इज आर टी, ये क्या है, इज ए सबस्पेस ऑफ वी। ये किसका है, वी का सबस्पेस है। आर टी को मुझे क्या दिखाना है, सबस्पेस दिखाना है, किसका, वी का सबस्पेस दिखाना है। वी का सबस्पेस दिखाने का मतलब अभी अभी मैंने बताया ना, किसी को भी सबस्पेस दिखाने का मतलब सबसे पहले उसको नॉन एम्प्टी दिखाओ, फिर दो स्केलर लो, दो वेक्टर लो, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन वापस उसी में बिलोंग करना चाहिए। तो अब आपको पता है ज़ीरो की इमेज 0 होती है, और ये जो वी वेक्टर स्पेस है 0 तो इसमें भी होती है, तो 0 इसमें जाएगी, तो यानी कि जो रेंज टी है, आर टी है, वो आपका नॉन एम्प्टी सेट हो गया, पहली बात। दूसरी बात, अब क्या किया मैंने, दो वेक्टर उठाए यू और वी आर टी से, रेंज स्पेस से उठाने पड़ेंगे ना। आर टी से उठाने का मतलब है इनकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, ये यू ये वी, ये यहाँ पे पड़े हैं यू वी डब्ल्यू ऐसे पड़े हुए हैं, यहाँ पे टी यू टी वी टी डब्ल्यू ऐसे आएंगे, इनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पे अगर यू रेंज स्पेस में है तो इसका मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ज़रूर कोई मुझे मिला होगा, टी यू की इमेज मान लो वी वन है, टी वी की इमेज मान लो वी टू है, ये तो फॉर सम
कोई ना कोई फॉर सम वी, इसके लिए ये है। यहाँ तक हो गया। अब मैंने क्या करना है, टी के ऊपर ये दो तो मैंने लिए स्केलर, स्केलर तो लेने हैं फील्ड से और वेक्टर लेने हैं उससे, कहाँ से, आरटी से लेने पड़ेंगे। तो आरटी से मैंने दो वेक्टर लिए थे यू और वी। ठीक है, अब आरटी से मैंने एक सेकेंड, यहाँ लिखने में मिस्टेक हुई है, मैंने यहाँ पे आरटी से लिख दिए ना ये, यहाँ मुझे लिखने थे, यहाँ मैं V1 V2 ले लेती हूँ। V1 V2 आरटी से लिया है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ से लिया है ना, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यू में एग्जिस्ट करेंगे। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ध्यान नहीं दिया। ये देखो यहाँ से लिए मैंने, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ से यू से एग्जिस्ट करेंगे। तो यू से कोई यू आएगा, वी आया होगा कि जिनकी ये इमेजेस बने होंगे। तो आरटी से मेरे क्या है यहाँ पे V1 और V2 है। अब मैंने क्या किया, लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया। V1 की वैल्यू डाल दो, ये V2 की वैल्यू डाल दो ये। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लो। अब इन दोनों को कर लो ऐड। यहाँ पे भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी लगी है और यहाँ पर भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी लगी है। ठीक है, अब देखो टी के ऊपर ये कोई एलिमेंट लगाया तो इधर ये आंसर आ रहा है ना। ठीक, तो टी के ऊपर कोई एलिमेंट लगाते हैं तो ये कहाँ जाता है, आरटी में ही तो जाता है। तो यानी ये चीज़ आरटी में गई तो ये इसके इक्वल था, तो यानी कि A V1 प्लस BV2 ये बिलोंग कर गया कहाँ पे, आरटी में। तो आरटी क्या हो गया, सबस्पेस। सबस्पेस दिखाने का मतलब, जिसको भी सबस्पेस दिखाना है, सबस्पेस दिखाने का मतलब है कि उससे कोई दो वेक्टर उठाओ, दो स्केलर उठाओ, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन वापस उसी में जाए। आप इस थ्योरम में यहाँ पे आप आरटी डिफाइन कर सकते हो, आप ये आरटी डिफाइन कर सकते हो। क्लियर, ऐसे डिफाइन करनी है। तो ये हो गया हमारा। एक और इस पे रिज़ल्ट है, वो थ्योरम ही है, वो रिज़ल्ट हम बहुत बार यूज़ करते हैं। देखो टी वी से लेके वी तक एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। बताया था ना, खुद से खुद तक जो होती है ट्रांसफॉर्मेशन उसको लीनियर ऑपरेटर बोल दिया जाता है। तो ये कह रहा है इक्विवेलेंट है, ये जो फॉलोइंग है, देन ये जो नीचे वाले हैं ये इक्विवेलेंट है। क्या, आर टी इंटरसेक्शन एन टी, फिर सेकंड टी ऑफ वी, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देन टी ऑफ वी इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल, फॉर वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी। ये थ्योरम है। इससे नेक्स्ट वाली इसका प्रूफ करा रही हूँ। टी वी से वी तक एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो देन कह रहे हैं ये दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब इससे इस पे ये इंप्लाई करती है, ये इसको इंप्लाई करती है, तो ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स है। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, ये लेके चलेंगे उससे ये प्रूफ करेंगे, ये लेके चलेंगे तो ये प्रूफ करेंगे। तो पहले मैंने क्या लेट किया, आर टी इंटरसेक्शन एन टी। आर टी है रेंज स्पेस, एन टी है नल स्पेस, इनकी इंटरसेक्शन ज़ीरो। इनकी इंटरसेक्शन ज़ीरो का मतलब ऐसा एलिमेंट जो आर टी और एन टी दोनों में कॉमन है। ठीक है, जो दोनों में कॉमन है, तो जो दोनों में कॉमन है वो सिर्फ ज़ीरो है, ये इंटरसेक्शन ज़ीरो सबस्पेस का मतलब है। अब टी ऑफ वी इक्वल टू क्या है, ज़ीरो है, ये लेके चले हम। टी ऑफ वी इक्वल टू ज़ीरो ले लिया, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, टी के ऊपर कोई एलिमेंट लगा के ज़ीरो आंसर आ रहा है। तो पता है ना, किस टी के ऊपर कोई एलिमेंट लगाने से ज़ीरो आंसर आए तो वो अंदर वाला एलिमेंट, ये अंदर वाला एलिमेंट है, ये किस में बिलोंग कर जाता है, एंटी में बिलोंग कर जाता है। तो ये कहाँ बिलोंग कर गया, एंटी में बिलोंग कर गया। और बाय डेफिनेशन टी के ऊपर कोई इसका एलिमेंट लगाओगे तो वो कहाँ जाएगा, वो रेंज स्पेस में तो जाएगा ही जाएगा, आर टी में तो जाएगा ही जाएगा। टी के ऊपर वी लगाऊंगी तो मैं, ये आर टी में भी चला गया। ठीक है, तो ये एन टी में भी गया, आर टी में, तो ऐसा एलिमेंट हो गया जो दोनों में है। तो पता है ना, ऐसा एलिमेंट जो दोनों में हो वो उस सेट की इंटरसेक्शन में भी जाता है। तो ये इंटरसेक्शन में भी पहुंच गया।
अब ये इंटरसेक्शन में भी चला गया तो इसका अब बट इंटरसेक्शन तो आपको क्या दे रखी है, ज़ीरो सबस्पेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, ज़ीरो सबस्पेस का मतलब इसमें ज़ीरो के अलावा कुछ भी और कॉमन नहीं आता। ये तो टीवी आ गया, इसका मतलब है टीवी किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के। और आप देख लो स्टेटमेंट में ये लेके चलना था, यही प्रूफ करना था। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कि अगर आरटी और एनटी रेंज स्पेस और नल स्पेस दो सब स्पेसिस हैं और उनकी इंटरसेक्शन ज़ीरो आ रही है, यानी उनमें एक जैसा कॉमन ज़ीरो के अलावा कुछ भी नहीं है, तो ये रिज़ल्ट बनता है। अब सेकंड पार्ट में क्या करना है मुझे कि ये चीज़ लेके चलनी है, क्या लेट करना है टी ऑफ वी इक्वल टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज टी वी इक्वल टू ज़ीरो। हम ये लेके चल रहे हैं और प्रूफ क्या करना है, आर टी इंटरसेक्शन एन टी ये आएगी। ओह ब्लर दिख रहा है ये, एक सेकंड, अब ठीक है, ब्लर नहीं है, ये दिखानी है। अब इससे कुछ लेके चलते हैं, ज़ीरो दिखा देंगे। तो मैंने क्या लिया, यहाँ से यू वी कुछ भी ले लो, एक एलिमेंट मैंने इससे उठाया। अगर ये एलिमेंट इससे उठाया तो इंटरसेक्शन से उठाने का क्या मतलब है, यू आर टी में भी गया होगा एंड यू एन टी में भी गया होगा। अगर यू एन टी में गया है तो इसका मतलब क्या है कि टी के अंडर यू की इमेज ज़ीरो, और ये आर टी में गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई और एग्जिस्ट किया होगा टी वी कि वो यू के इक्वल आया होगा। ठीक है, तो यू टी वी के इक्वल और टी ऑफ यू ज़ीरो। अब क्या किया मैंने, यू किसके इक्वल है, टी वी के, इसके ऊपर ना दोनों तरफ टी लगा दिया, फिर से टी ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी। अब टी ऑफ यू किसके इक्वल है, ज़ीरो के, टी ऑफ वी। ठीक, अब ये आया। अब ये तो मुझे स्टेटमेंट में ही दे रखा है, अगर ये कंडीशन है तो टी ऑफ वी ज़ीरो, तो दिस इम्प्लाइज टी ऑफ वी ज़ीरो हो गया। अब टी ऑफ वी को क्या नाम दिया था मैंने, यू नाम दिया था ना, यू ज़ीरो हो गया। तो यू उठाया कहाँ से था, यू तो बिलोंग कर रहा था इंटरसेक्शन से, तो दिस इम्प्लाइज कि इसके अंदर क्या आ जाएगा, ये इंटरसेक्शन क्या आ जाएगी, ज़ीरो आएगी। मतलब इंटरसेक्शन में ज़ीरो के अलावा कुछ नहीं आएगा, यहाँ लिख सकते हो ये। तो ये भी हमारी थ्योरम प्रूफ होगी इस तरीके से। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट हो जाएगा हमारा। तो ऐसे करना है। फिर अभी ये कुछ थ्योरम्स होगी, फिर इसके बाद हम आगे कुछ थ्योरम्स के रिज़ल्ट, इसमें फंडामेंटल थ्योरम है, इम्पॉर्टेंट है, आगे रैंक नलिटी आएगा, सिल्वेस्टर लॉ, फिर कुछ एग्जांपल्स इसके करेंगे। तो 5th चैप्टर हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक ही एक्सरसाइज है, तो आज पहले आप लोग इसके कर लेना क्वेश्चंस, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।